73 लोग गुर्जर समाज के शहीद हो गए थे, तो उसको लेकर गुर्जर समाज में भाजपा के प्रति बड़ी नाराजगी थी। लेकिन और चेहरा सचिन पायलट का था, और जिस समय गद्दी पर बैठने की बात आई तो विराजमान हो गए अशोक गहलोत। तो सर्वे किया, जो जितने भी सर्वे आए हैं सामने अलग अलग चैनलों पे, उसकी जो प्रबल दावेदार और सबसे पहली पसंद वो अशोक गहलोत माने जाते हैं। 70% लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, 30% अभी लग रहा है कि फाइट कर रही है कांग्रेस। मेरे हिसाब से अभी मामला 50-50 है। 50-50 यानी 50 बीजेपी। राजस्थान के चुनाव इस बार क्या कह रहे हैं, राजस्थान का मतदाता इस बार क्या बोल रहा है, और राजस्थान की जो सरकारें हैं क्या उनके दावे इस बार जनता के अंदर काम कर पाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। जिस तरीके से आप लगातार घमासान राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच देखते हैं, या फिर मोदी योगी के चेहरे पर बीजेपी का चुनाव लड़ना देखते हैं, आज उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पत्रकार लोग। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है विपिन चौधरी जी, जिन्होंने गुर्जर समाज के बीच और राजस्थान को लेके इतनी पत्रकारिता की है कि इनको ये कोने कोने तक पता है, कोने कोने के गुर्जर समाज का पता है कि वो राजस्थान के अंदर किसको चाहता है। क्या गुर्जर समाज सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है या फिर अन्य भी कोई मुद्दे हैं, दूर दूर तक इन्होंने रिपोर्टिंग की। वहीं मेरे साथ दूसरे मौजूद हैं प्रफुल्ल कुमार जी, जो हमारा हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। इनको भी पूरा अनुभव है, जो राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट है सचिन पायलट की, वहाँ घूमे हैं, जयपुर घूमे हैं, अन्य कई जो जिले हैं राजस्थान के अंदर वो घूमे हैं, और क्या कहते हैं सभी जिले, उनका अनुभव इनका, क्योंकि पत्रकार ही हर चीज का विश्लेषण करके आप तक खबरें पहुंचाते हैं। पत्रकार क्या बोलते हैं नतीजों से पहले कि इस बार सरकार राजस्थान में किसकी होगी। तो मैं विपिन चौधरी जी से शुरुआत करना चाहूंगा। विपिन चौधरी जी, क्या लगता है आपको, आपने बहुत समय दिया राजस्थान के ऊपर पत्रकारिता को लेकर के, गुर्जर समाज को लेकर के, सचिन पायलट के मुद्दों को लेकर के, क्या लगता है इस बार, क्योंकि चुनाव अब हो ही गए हैं और नतीजे आने वाले हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है प्रशांत जी कि आपने गुर्जर समाज की बात की, तो गुर्जर समाज, अगर हम वसुंधरा राजे की उस सरकार की बात करें जिसमें आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज सड़कों पर था, रेल की पटरियों पर था, और वहाँ पर 73 लोग गुर्जर समाज के शहीद हो गए थे, तो उसको लेकर गुर्जर समाज में भाजपा के प्रति बड़ी नाराज़गी थी, और उन्होंने एक मुश्त अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। और उसमें सबसे बड़ा रोल सचिन पायलट का रहा, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में एमबीसी समाज के, गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो केवल राजस्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन 2018 में जिस तरीके से सचिन पायलट ने मेहनत की, वो गांव-गांव फिरे, ढाणी-ढाणी फिरे, और वहां पर लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जोड़ने का काम किया, गुर्जर समाज को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ले जाने का काम किया, एमबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ले जाने का काम किया। लेकिन चेहरा सचिन पायलट का था, और जिस समय गद्दी पर बैठने की बात आई तो विराजमान हो गए अशोक गहलोत। तो वहां पर एमबीसी समाज, गुर्जर समाज में इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी से बड़ी नाराजगी इस चुनाव में दिखाई दे रही है। और ये नाराजगी इस चुनाव से पहले भी लगातार आप मीडिया की सुर्खियों में देख भी चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस बार सचिन पायलट के साथ जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से धोखा किया और अशोक गहलोत को, मतलब चेहरा सचिन पायलट थे लेकिन अशोक गहलोत को गद्दी पर बैठा दिया, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये गुर्जर समाज में आप घूमे हैं, ये गुर्जर समाज ही तो बोलता है भैया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। क्या गुर्जर समाज ये नहीं बोलता कि भाई सचिन पायलट तो इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, या सचिन पायलट तो कभी गुर्जर समाज की बात नहीं करते कि भाई गुर्जर समाज इकट्ठा होकर मुझे वोट करे, मेरी ताकत बनेगी। जिस तरीके से आपने सहारनपुर में देखा, भाई इमरान मसूद जी बोलते हैं कि आप इकट्ठे हो जाइए और ताकत बनेगी मुस्लिम समाज की। तो सचिन पायलट जी को लेकर गुर्जर समाज क्या बोलते? प्रशांत जी, मैंने, अगर आपने सही तरीके से मेरा जवाब सुना हो, तो मैंने एमबीसी समाज की बात की, खाली गुर्जर समाज की बात नहीं की। गुर्जर समाज, एमबीसी समाज सभी मिलकर चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, और 2018 में भी वो लोग यही चाहते थे कि मेहनत सचिन पायलट ने की है, कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा है, तो गद्दी भी सचिन पायलट को मिले। अगला सवाल प्रफुल्ल जी मेरा आपसे है, आप बताइए, आप जब घूमे हैं, इधर को देखिए कैमरे की तरफ, आप जब घूमे हैं आपको क्या लगा, सचिन पायलट बहुत बड़ा फैक्टर है राजस्थान का या फिर अशोक गहलोत?
क्योंकि आपने जो पत्रकारिता की है उसमें बीजेपी भी है। अब बताइए लोगों के बीच इस चुनाव में प्रचारित कौन हो रहा है और लोग किससे प्रभावित हैं ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो आज भी अगर जो सर्वे किया, जो जितने भी सर्वे आए हैं सामने अलग अलग चैनलों का, उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की जो प्रबल दावेदार और सबसे पहली पसंद वो अशोक गहलोत माने जाते हैं। अशोक गहलोत के बाद ही किसी का नंबर यहाँ पर वसुंधरा राजे फिर सचिन पायलट का नंबर आता है। तो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अशोक गहलोत आज भी कहीं न कहीं सबसे नंबर 1 माने जाते हैं। लेकिन जहाँ चुनाव प्रभावित करने का बात जहाँ पे है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ठीक है, ये अब किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है। ये चुनाव जो है जिसको बहु फैक्टर कह सकते हैं हम, बहु फैक्टर का बहु प्रभावित माना जाता है। सचिन पायलट भी उसमें कहीं ना कहीं एक अलग प्रभाव रखते हैं अपने समर्थकों में। अशोक गहलोत का भी एक अलग फैक्टर है, वसुंधरा राज का भी अलग फैक्टर है। अब बीजेपी मोदी और योगी का एक अलग फैक्टर वहाँ पे है। तो बहु फैक्टरी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है सन चुनाव। मैं बीच में आ जाता हूँ थोड़ा, इससे आसानी होगी बात करने में कि यूपी के अंदर आप देखें तो फैक्टर माना जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ तो एक फैक्टर का चुनाव है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन आप राजस्थान में बोल रहे हैं बहु फैक्टर है, तो ऐसे में जीतने की उम्मीद किसकी है? देखिए, जहाँ तक जीतने की उम्मीद है तो यहाँ पर जो 5 साल जो 30 सालों से जो चलता आ रहा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वही लग रहा है राजस्थान में इस बार रिपीट होगा। उसी में होगा कि थोड़ा मतलब बहुमत आएंगे, और कितने ज़्यादा बहुमत से बीजेपी वहाँ जीतती है और कितना कम ये सीटों से ये कांग्रेस हारती है, वो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक योगी जी की बात है, जहाँ तक यूपी की बात है, तो यूपी में योगी जी सबसे बड़े फैक्टर के रूप में है। लेकिन जब चुनाव जीता जाता है तो उसमें भी सारा फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है कि मोदी जी का क्या फैक्टर वहाँ पे है और योगी जी का क्या है। तो वहाँ पे दोनों फैक्टर, यूपी चुनाव में मोदी जी योगी जी दोनों का फैक्टर काम किया। जहाँ पे मोदी जी से लोग खुश थे तो वहाँ पे मोदी जी के नाम पे लोग वोट दिए हैं। जहाँ योगी जी का प्रभाव था वो योगी के नाम पे वोट दिया गया था। तो यूपी में दो फैक्टर ये काम। हाँ, आप ये बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये बात बोलते हैं, और वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये बोलते हैं कि जिस तरीके से राजेश पायलट को इस्तेमाल किया गया, उनका नाश कर दिया गया, अब सचिन पायलट का कर रही हैं। और आखिरी दिन इसलिए बोलते हैं ताकि जवाब ना दे पाए क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कैसे देखते हैं, क्या नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट से लगाव रखते हैं, या चुनावी और वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं, या गुर्जर समाज को जो है लुभाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में राजेश पायलट और सचिन पायलट का जिक्र किया, तो उन्होंने ये इस चुनाव में बहुत तगड़ा गेम खेला है। उन्हें भली प्रकार से वो ये बात जानते हैं कि राजस्थान में गुर्जर समाज कई सीटों को प्रभावित करता है। गुर्जर समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है तो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाएंगी। अगर गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला जाता है तो सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चली जाएंगी। और सचिन पायलट आज की तारीख में, मैंने पहले भी कहा कि एमबीसी समाज गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी ने भांपा के गुर्जर समाज के मन में, एमबीसी समाज के मन में कहीं ना कहीं ये टीस है कि 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। तो वहाँ पर उन्होंने गुर्जर समाज, एमबीसी समाज की एक दुखती हुई रग पर हाथ रखने का काम किया है। और कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने कार्ड खेला है, ये जो दांव चला है, वो गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं ये बात याद दिलाकर भाजपा के पक्ष में लाने का एक बहुत बड़ा दांव है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रफुल्ल मैं आपसे बात करूंगा, कि अगर गुर्जर समाज और एमबीसी समाज को प्रभावित करना है तो सचिन पायलट को प्रभावित कर दें। सचिन पायलट की बात करें तो ये समाज प्रभावित होंगे। बिल्कुल, देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि राजस्थान में राजेश पायलट का जिक्र कर रहे हैं और सचिन पायलट का जिक्र कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सत्य बात है। तो ये क्यों लगता है भाई ऐसा, मोदी जी ने आखिरी दिन ही ये कार्ड क्यों खेला? देखिए, मोदी जी माना जाता है कि उनके हर एक शब्द में कहीं न कहीं राजनीति छिपा हुआ रहता है। अगर जो वो रो रहे हैं, चाहे कोई बात को अगर ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, किस आवाज़ को किस वे में बोलना है, उसमें कहीं न कहीं उनका एक एक शब्द में राजनीति छिपा रहता है। क्योंकि राजनीति के सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी मोदी जी माने जाते हैं। तो उन्होंने जो लास्ट दिन बोलने का काम किया उसके, क्योंकि अगर जो वो 10 दिन पहले बोलते थे, लोग कांग्रेस वाले जवाब दे देते कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सचिन पायलट को डिफेंड करने का मौका मिल जाता कि नहीं, रैलियों में डिफेंड करते वो, और लोग फिर उसको धीरे धीरे भुनाने का काम करते कि भारत के लोग भूल जाते, भारत के लोगों में, मतदाता में ये
रहता है कि वो पिछली बात भूल जाते हैं, नया चीज़ क्या रहा है उसको देखते हैं, बाद में वो उसको पीटा था, क्या किया था, वो लोग भूल जाते हैं। उसी तरह मोदी जी ने लास्ट में ये फैक्टर राजेश पायलट का जिक्र करके कहीं ना कहीं सचिन पायलट समर्थक जितने भी वोटर हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारने का उन्होंने कोशिश किया है, उसको याद दिलाने की कोशिश किया है। बिल्कुल। ये भी बताइए कि जिस तरीके से अभी गूगल पे सर्च करते राजस्थान नंबर 1 आता है महिला उत्पीड़न में, उसके बाद पेपर लीक का मामला है, उसके बाद कन्हैया लाल की हत्या है, उसके बाद कई रेप पीड़ित ऐसे भी हुए, कई समाज के गुर्जर समाज से भी जुड़ी हुई एक लड़की थी। क्या लोगों के बीच ये फैक्टर अभी काम कर रहे हैं इस बार मतदाता के बीच, या केवल मोदी, योगी, सचिन पायलट, गहलोत काम कर रहे हैं? देखिए, जब चुनाव कोई जीतता है हारता है उसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो एक बात तो वहाँ हो गई कि जो 5 साल की जो लोगों के मन में परंपरा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वो एक फैक्टर माना जा रहा है उसमें। दूसरा फैक्टर ये माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें क्या क्या है, एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है, उसमें जो लाल डायरी का मामला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। अब पेपर ये महिला उत्पीड़न की जहाँ तक बात आई, तब महिला उत्पीड़न राजस्थान में देखा जाए तो वाकई नंबर 1 माना जाता है महिला उत्पीड़न में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को बीच में एक संदेश देने का मोदी जी ने कोशिश किया है। और खासकर जो उन्होंने हाल फिलहाल में जो नई संसद से महिला आरक्षण जो विधेयक पास किया है, महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया जाएगा, वो उन्होंने वो भी पारित किया है। और उनका ये भी मानना है कि बीजेपी मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले महिला हितैषी, महिला को सुरक्षा देने वाला बीजेपी है, क्योंकि योगी जी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मोदी जी ने इसीलिए ये सारा कार्ड खेलने की कोशिश किया है। साथ ही साथ महिला के साथ साथ क्या वहाँ पे आप एक है दलित उत्पीड़न में भी देखा जाए तो महिला बहुत सारे केसेस जो है राजस्थान में आ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये भी जिक्र करा है कि दलित भाइयों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो मोदी जी ने चुनाव जनसभा में ये भी जिक्र किया। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयपुर में, उसमें उन्होंने इसका भी जिक्र किया, लाल डायरी का भी जिक्र किया मोदी जी ने कि अगर इस बार गहलोत अब नहीं आएंगे तो इसका क्या मतलब है? अगर कांग्रेस की सरकार बनती तब भी गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्यों आखिर मोदी जी को ऐसा लगता है? आप जनता के बीच रहे, मुझे ये भी बताइए कि क्या जनता के बीच रहने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि योगी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से अलग राजस्थान में भी मैटर करते हैं, राजस्थान में भी उनका प्रभाव है? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे योगी जी का फैक्टर है। अगर जो हम पूरे भारत की बात करें तो बीजेपी में खासकर कि मोदी के बाद सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जो है रैलियों का, चुनाव प्रचार में रैलियों का डिमांड जो है योगी जी को माना जाता है। इसीलिए मोदी जी से ज़्यादा रैली राजस्थान में योगी जी ने किया। 23 रैली योगी जी ने काम करने का काम किया, वहाँ 18 रैली मोदी जी का वहाँ पे है। तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं योगी जी का एक फैक्टर काम कर रहा है। करेगा ये फैक्टर? हाँ, कहीं राजस्थान में बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता के बीच में गए तो बहुत सारे जनता का ये भी कहना था कि मुझे मुख्यमंत्री कैसा चाहिए, योगी जी जैसा। तब योगी जी जैसा चेहरा कौन है? तो बीजेपी ने उसके लिए क्या कार्ड खेल दिया है कि बालकनाथ को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन बालकनाथ तो इतने प्रभावी नहीं माने जाते ना अभी। अब मैंने भी पत्रकारिता की, लोगों से पूछा, वो बोल रहे हैं कि भाई योगी जी जितना प्रभाव थोड़ी है, बालकनाथ तो अभी कुछ भी नहीं मानते योगी जी के साथ। मानते नहीं है, लेकिन उसके साथ चेहरा दिखाई दे रहा है ना। लोग लग रहा है कि हो सकता है योगी जी तो मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है राजस्थान के, लग रहा है कि बालकनाथ को बनाया जाए। लेकिन वो एक बात ये है, इसीलिए बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में उन्होंने 7 सांसदों का टिकट दिया। तो लोग मन में ये भ्रांति रहे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं। कोई कह रहा दिया कुमारी मुख्यमंत्री बनेगी बीजेपी में, किसी कह रहा वसुंधरा राजे, कोई कह रहा कि राजवर्धन सिंह राठौर बनेंगे, कोई कह रहा कि केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी वो बनेंगे। तो अलग अलग लोगों के मन में, कोई कह रहा है कि बालकनाथ जी बनेंगे। तो वो अलग अलग फैक्टर लोगों के मन में दिखाई दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा। बिल्कुल। देखिए, आप एक बात बताइए विपिन जी, आपने गुर्जर समाज के बीच काम किया। गुर्जर समाज तो उत्तर प्रदेश में भी है, तो गुर्जर समाज उत्तर प्रदेश में तो डिमांड ही नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश में कोई गुर्जर मुख्यमंत्री हो, गुर्जर प्रधानमंत्री हो। लेकिन राजस्थान में कहते हैं भाई राजपूत भी तो हैं वहाँ, और फिर भी गुर्जर समाज डिमांड कर रहा है कि गुर्जर मुख्यमंत्री हो, हमें कोई एक मुख्यमंत्री मिले। ऐसा क्यों? दरअसल सचिन पायलट इस समय, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, और जब आपने गुर्जर समाज को लेकर सवाल किया है तो गुर्जर समाज की बात करूं तो इस समय गुर्जर समाज का एक तरह से वो उम्मीद है, और उन्हें पता है कि अगर गुर्जर समाज की तरफ से सबसे पहला कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट होंगे। तो इस वजह से राजस्थान में गुर्जर समाज लगातार ये डिमांड करता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ये भी तो डिमांड करता है, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया जाता, उसमें चुनाव नहीं लड़ा जाता, तो गुर्जर समाज को मैंने ये कहता सुना है आपकी वीडियोस में कि वो बीजेपी को वोट करेगा। और बीजेपी ने जब आरक्षण आंदोलन हुआ था तो लाठियां बरसाई थी, तो फिर बीजेपी पे क्यों चला जाता है गुर्जर समाज? क्यों जाना चाहता है बीजेपी के लाठियां बरसाने के बाद?
दरअसल मैंने अभी आपको बताया है कि राजनीतिक रूप से गुर्जर समाज कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपना बहुत बड़ा नेता मानता है और उन्हें 2018 में ये उम्मीद थी कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें सम्मान देगी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जो गुर्जर समाज का सपना है कि उनके समाज से भी कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो सपना पूरा होगा और वो राजस्थान में सपना पूरा हो सकता था। हाँ, नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। क्या कहता है गुर्जर समाज, किसने नहीं होने दिया? भाई ये तो कांग्रेस पार्टी है और अशोक गहलोत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मंजे हुए एक तरह से राजनीति के खिलाड़ी हैं और उनके पास जो दांव पैंच हैं वो सचिन पायलट कहीं ना कहीं एक तरह से एक जिस तरीके से उनके पिताजी थे स्वर्गीय राजेश पायलट जी, वो जिस तरीके की राजनीति करते थे उसी राजनीति पर सचिन पायलट हैं। आपसे आखिरी सवाल, आपकी वीडियोस में मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है जब आप गुर्जर समाज में रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई आपने गुर्जर समाज करके सचिन पायलट को केवल गुर्जरों का नेता घोषित कर दिया, ये भी नुकसान उनको वहाँ उठाना पड़ेगा। गुर्जर समाज के लोगों को ये नहीं लगता है क्या? नहीं, देखिए आज के समय की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं राजनीति में जातिवाद जरूर है। अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो वो सैनी समाज से हैं, तो क्या सैनी समाज इस बात का जिक्र नहीं करता कि हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में? तो ये बात तो जो है स्वाभाविक है। तो जिस तरीके से जो है राजनीति में इस समय जातिवाद का जिक्र हो रहा है तो सभी लोग इस बात का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो ठाकुर समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर ठाकुर समाज, राजपूत समाज भी गर्व करता है। मतलब ये गुर्जर समाज हमेशा मन में रखता है, जो आपने उनके बीच में रहे, कि हमारा भी कोई मुख्यमंत्री हो, और उन्हें सपना भी राजस्थान में पूरा होता दिखाई देता है। बिल्कुल भाई प्रफुल्ल, आपसे मेरा सवाल ये है आखिरी कि आपने जो विश्लेषण किया राजस्थान का, इस बार आप गए, गांव गए, ढानी गए, कितना विकास हुआ 5 साल में? क्योंकि आप कई क्षेत्र घूम चुके हैं, पत्रकार क्षेत्र घूमता है, तो विकास दिखा वहाँ? सड़कें, मकान, क्या दिखा है ऐसा? देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विकास की बात किया जाए तो अभी भी राजस्थान के जिस इलाका में मैंने गया था, मैं वहाँ पर जाने की कोशिश किया, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी। क्योंकि जो केनाल जो परियोजना है वो कहीं आधा अधूरा लटका हुआ है वो राजस्थान का। तो वो हर एक बार पार्टियां वादा करती है कि हम केनाल परियोजना को ये लागू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। कोई अभी तक ना गहलोत को पूरा कर पाई है, ना ये बीजेपी भी पूरा कर पाई है। तो लोग कहीं ना कहीं पानी समस्या से वो जूझ रहे हैं कि लोग वहाँ पे केनाल की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आधे राजस्थान में केनाल है, आधा राजस्थान में केनाल की परियोजना, पानी की हो गई, सड़क भी वही है, और शिक्षा का भी हालत कोई वैसा गुणवत्ता शिक्षा दिखाई नहीं दे रहा है। लोग वादे करते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। यानी ये जो सरकार का उलट फेर है 5-5 साल का, इसमें विकास हो ही नहीं पाता है। वो कोई प्रोजेक्ट चलाती है वो सरकार बंद कर देती है, वो कोई प्रोजेक्ट चलाती है वो सरकार बंद कर देती है। क्योंकि पानी की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, लोग क्या कहता है आपका विश्लेषण, क्या करना चाहिए राजस्थान के लोगों को ऐसे में, बीजेपी कांग्रेस के बीच, मतलब विकास करने के? तो उनको क्या करना चाहिए तो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा टर्म है और उसमें कहते हैं भाई जो पिछली सरकार होती है वो अगली बार उस विकास को जो है निरंतर करती रहती है, तो ऐसे में क्या लगता है, अब क्या इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है जो 5-5 साल का पीरियड है सरकारों का? देखिए, ये फैक्टर नहीं कहता है। अगर जो कोई भी सरकार काम करना चाहेगी तो 5 साल में बहुत सारे काम होते हैं। किसी भी परियोजनाओं को लागू करने के लिए 5 साल पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। तो 5 साल वो एक अलग फैक्टर है कि 5 साल काम करता है। इन्होंने भी बात आप लोग कर रहे थे, ये तो विकास की बात हो गई। लोग कर रहे थे गुर्जर समुदाय, लेकिन राजस्थान चुनाव में सिर्फ गुर्जर समुदाय फैक्टर नहीं है। राजस्थान चुनाव में जो मीना समुदाय है, जो SC में आता है, शेड्यूल ट्राइब कास्ट में आता है, तो मीना कास्ट भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान में एक प्रभाव लगता है बहुत सारे सीटों पे। तो इस बार कहीं ना कहीं मीना समुदाय भी उतना ही फैक्टर काम करने वाला जितना गुर्जर समुदाय है। पक्का नहीं कह सकते भाजपा की या कांग्रेस 50-50 का मसला है? 50 का नहीं कह सकते हैं। कितने का देंगे, कितने नंबर मैम 70-30 का। 70% लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, 30% अभी लग रहा है कि फाइट कर रही है कांग्रेस वहाँ पे। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अभी मामला 50-50 है। 50-50 यानी 50 बीजेपी 50 कांग्रेस। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे वो पत्रकार जिन्होंने बहुत गहराई से गुर्जर समाज हो या फिर राजस्थान हो, उनके अंदर रिपोर्टिंग की है और ये बातें आप तक पहुंचाई हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।